हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यू टेट 2022 के लिए जो आंसर की है उसको हम देखेंगे। यू टेट पेपर वन के लिए आज हम बात करने वाले हैं यू टेट पेपर वन, और इसमें हम लोग हिंदी के आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जिसका जो पेपर हुआ है अभी यू टेट 2022 का 30 सितंबर में जो पेपर हुआ है, तो पेपर वन के लिए हिंदी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी सेकंड लैंग्वेज जो थी उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, और लास्ट तक देखना भाई वीडियो को। आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। भाई आप लोग अपने पेपर्स को भी मेल कर सकते हैं, जिससे मैं आंसर की को प्रिपेयर कर सकता हूँ। इंग्लिश के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश का पेपर भी मेल कर देना आप मेल आई डी शिक्षा4नौकरी@gmail.com पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया था, यहाँ पर भाषा द्वितीय है, हिंदी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर नंबर 1 है, दोबारा बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है, किस तरीके के लोगों की नीयत और नीति में मेल नहीं रहता। तो यहाँ हमारे पास पैराग्राफ दिया था, गद्यांश दिया है 61 से 65 तक के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर 61 के लिए राइट आंसर रहेगा, सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट 62 बोलता है, खोटी नीयत वाला व्यक्ति इस संसार में क्यों नहीं टिक पाता। तो राइट आंसर रहेगा 62 के लिए ऑप्शन नंबर ए, गलत नीयत एवं नीति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, क्योंकि ये हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं भाई। जो लोग जीवन को समझ नहीं पाए वो कौन लोग हैं? साधु, विद्वान, अकर्मण्य व आलसी लोग, या फिर नादान लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 63 के लिए। 64, लेखक ने नीति की जननी किसे कहा है? नियत को कहा है भाई, सीधा सीधा लिखा है पैराग्राफ में कि जो नीति की जननी है वो कौन है? नियत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जीवन का आलसी आनंद कब मिलता है? जीवन का असली आनंद कब मिलता है? खुशियों में, उत्सवों में, विषम परिस्थितियों में, या फिर मित्रों के साथ। तो देखो यहाँ लिखा है, जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब परिस्थितियाँ विषम होती हैं भाई, अनफेवरेबल जब कंडीशन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक गद्यांश है, जिसमें 66 से 70 तक की क्वेश्चंस को आपको इसी से आंसर करना है। साहित्य को मानव जीवन में क्या माना गया है? तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर एक, कोमल कांत आंतरिक भावनाओं का वाहक। मानव मन किससे भरा रहता है? तो भैया मानव मन, तो ये आप अगर ये वाला गद्यांश भी नहीं पढ़ेंगे ना, तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। कोमल भावनाओं से भरा रहता है, भावुक भावनाओं से, चमत्कारी भावनाओं से, या फिर इन सभी भावनाओं से भरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। भाई देखो, सॉफ्ट थिंकिंग भी रहती है, सॉफ्ट इमोशंस भी रहते हैं, इमोशनल भी होते हो आप। चमत्कारी मतलब क्रिएटिव चीज़ें जो होती हैं वो भी मन में आती हैं। और ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी भावनाएं जो है मानव मन में रहती हैं। तो आगे बढ़ गए, क्वेश्चन नंबर 68, साहित्य जीवन को क्या प्रदान करता है? आश्वासन, विश्वास और आश्रय, दोनों, ए और बी, क्या ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास 68 के लिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को सम्मिलित किया जाएगा, आश्वासन, विश्वास और आश्रय। नेक्स्ट, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कौन से? कबीर, जायसी, चंद्रबरदाई, सूर, तुलसी बिहारी। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 69 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सनातन धर्म के अनुसार किसे सत्य ब्रह्मा का रूप माना गया है? विज्ञान को, अक्षर को, मानव मन को, या फिर भक्ति को? 70 का राइट आंसर है, सनातन धर्म के अनुसार किससे सत्य ब्रह्मा का रूप माना गया है? तो यार ये इसमें राइट आंसर रहेगा हमारे पास। देखो पहले वाला तो बिल्कुल ठीक है हमारा, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर द्वारा रचित सभी साहित्य हैं, और ये सब क्या है? भक्ति काल से ही रिलेट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म के अनुसार सत्य ब्रह्मा का रूप किस चीज़ को माना गया है? विज्ञान को, अक्षर को, मानव मन को, या फिर भक्ति को? तो देखो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सत्य सनातन धर्म के अनुसार सत्य ब्रह्मा का रूप माना गया है। किसके अनुसार? आध्यात्मिक या धार्मिक परंपरा जैसी ब्रह्मा कभी नहीं खत्म किया जा सकता, वैसे आधुनिक विज्ञान द्वारा यह लिखा गया है। तो ये ऊपर देखते हैं, शब्द अक्षरों से बना है, और अक्षर को सनातन धर्म के अनुसार, ठीक है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर 71 के लिए देखें, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 71 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 72, त, थ, द, ध, न उच्चारण। भाई इस तरीके के क्वेश्चन मैंने अपने मॉक टेस्ट में कराए थे, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दंत से होता है इसका। 72 का राइट आंसर है दंत से। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल? तो 73 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 के साथ, व्याकरण शिक्षा की वह पद्धति अपेक्षाकृत उचित है जिसमें क्या होता है भाई?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है भाई, पहले हम क्या करेंगे, मतलब कुछ नया इनोवेट करके लेके आते हैं, इंडक्टिव मेथड जिसको बोला भी जाता है, कई बार मैंने आप लोगों को समझाया भी था ये। क्वेश्चन नंबर 75, तुम तो कालू हाक जनु लावा, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तो आ गया, तुम तो हो गया, जान, और यहाँ पर क्या हो गया, जनु जानू मनु मानू। इस तरीके की पंक्ति में अगर अलंकार के लिए कौन सा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा यहाँ पर 75 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, मनु मानो जनु, जनु आ गया ना, जनु लावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रविंद्र शब्द में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम 79 पर आएंगे। व्यापारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मैंने आप लोगों को कई सारे कराए थे, तो व्यापारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 77 पर हम आ गए। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इक जो है वो प्रत्यय है व्यापारिक में। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए, प्रगल्भ का अर्थ क्या होगा? दयालु, वाचाल, विनम्र या फिर कठोर। तो 78 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यहाँ होगा वाचाल इसका आंसर होगा। 79, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्याय नहीं है? तो कमला, हरिप्रिया, भार्गवी और अंबालिका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जो नहीं है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 79 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 80, और क्वेश्चन 80 बोलता है भाई, हिंदी साहित्य में कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? यशपाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर विद्यापति। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण किया जा सकता है किसके द्वारा? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन करवाकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। त्रुटियों का प्रकार बताकर, जिनकी त्रुटियों को उपेक्षा करके वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर नहीं जी। राइट आंसर क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए 81 के लिए। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 82, देख लेते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन के लिए आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि आप किसे जो है महत्वपूर्ण मानेंगे आकलन के लिए। तो 82 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे यहाँ पर सम्मिलित हो जाएंगे। किसी कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, बहु सांस्कृतिक कक्ष में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक, यानी कि मल्टीपल कल्चर से रिलेटेड आपके पास एक क्लास है, उसमें भाषा शिक्षक के रूप में आप किसको अधिक महत्व देंगे? तो करेक्ट आंसर रहेगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के आधार पर अधिक से अधिक अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी देंगे, आप उनको यूज़ करने का मौका देंगे, लैंग्वेज को अपनी एक्सप्रेस करने का मौका देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कहानी सुनने से क्या होता है? बच्चे अनुशासित होते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे शांत होकर कक्षा में बैठ जाते हैं। तो भाई कहानियों से कई बार करा दिया, मैंने प्रैक्टिस काफ़ी सारी कराई थी इस तरीके के क्वेश्चंस की। कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन का विकास होता है। ये पेपर काफ़ी आसान था, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, भाषा अर्जन किससे संबंधित है? कई बार मैंने आपको बताया था, नॉम चॉम्स्की इसके बारे में बोलते हैं। देखो, जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव, ये सब अलग है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो गया है ना, और स्किनर, BF स्किनर जो है, इनका भी अलग कंडीशनिंग वाला सिद्धांत हो गया। और यहाँ पर क्या है, पावलोव का आपका कंडीशनिंग का सिद्धांत हो गया। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं? लैंग्वेज जो है ग्रहण की जाती है, अर्जित की जाती है, और दूसरी लैंग्वेज क्या है हमारी? सीखी जाती है। तो भाषा अर्जन की क्षमता नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, नवग्रह में कौन सा समास है? कई बार करा चुके थे, यहाँ पर द्विगु समास आएगा नवग्रह में। 86 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर जब भी नंबर्स की बात आती है, नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह, तो नंबर्स की जहाँ बात आती है वहाँ आपके पास द्विगु समास हो जाता है। तो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 87, तुलसी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की थी? तुलसी ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या फिर भोजपुरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ब्रजभाषा में करी थी भाई, ब्रजभाषा में की थी। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मोरे पति सोई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य। तो यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 89, सुनु सियाए सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद दिया है? सोठा, दोहा, भैरवे, चौपाई। तो भाई ये छंद वाला चैप्टर मैंने मिस कर दिया था, इसकी प्रैक्टिस नहीं करा पाए। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चौपाई आएगा यहाँ पर। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारक लेखक को क्या आप कहानी संग्रह के लिए 2005 के साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उसका नाम क्या है? मनु भंडारी, सत्यजीत राय, कृष्णनाथ या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो राइट आंसर है हमारे पास यही होगा ऑप्शन नंबर डी, कि आप कहानी संग्रह के लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे भाई मनोहर
श्याम जोशी, हाँ जी यही है ऑप्शन नंबर डी। भाई ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जिसमें आज हम लोगों ने डिस्कस किया भाई पेपर 1 के लिए हिंदी को हमने डिस्कस किया, हिंदी लैंग्वेज 2, ध्यान रखना इसको मिला लेना आप, हिंदी लैंग्वेज 2। और सेट नंबर हमारे पास क्या था, सी था, 30 सितंबर को जिसका पेपर हुआ है यूटेट 2022 के लिए। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अपना इंग्लिश का पेपर आप लोग मेल कर सकते हैं जिसकी मैं आपको आंसर की फटाफट से प्रिपेयर करके दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी और भी काफ़ी सारी जो है पार्ट की आंसर की आने वाली हैं, और जो प्रीवियस हम लोग जो अभी पब्लिश कर चुके हैं वो हम CDP के दोनों डिस्कस कर चुके हैं और EVS का डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमारी हिंदी हो गया। तो मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।